अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में चल रहा है अपना डीएनए के से रिलेटेड हो गया। आज अपन देखेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, पैकिंग ऑफ डीएनए या डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप से होती है। प्रोकैरियोट में अलग होगी, यूकैरियोट्स में अलग होगी। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंपल टाइप की सेल होती है, ना तो उनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ना जो क्लियर होता है न्यूक्लियस भी क्लियर नहीं होता। तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले देखते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की पैकिंग करने की रिक्वायरमेंट कहाँ से हुई। अब देखो, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट होता है। इसको बोलेंगे अपन क्रोमेटिन नेट बोलेंगे। अब जो डीएनए है उसकी लेंथ क्या होती है, हर एनिमल में डिफरेंट होगी, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं, और ये किस में होते हैं, हैप्लॉइड जीनोम में होते हैं। हैप्लॉइड जीनोम में होते हैं 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर। तो इसका डबल हो गया, तो एक सेल में इतना सारा डीएनए होता है, ठीक है। अब इस डीएनए को कम स्पेस में कवर रखना है, कैसे रखना है, इसके लिए क्या की जाती है, डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। डीएनए को पैक करके रखा जाता है ताकि वो कम एरिया के अंदर इजीली ऑक्यूपाई हो सके। इसीलिए डीएनए की क्या की जाती है, आपकी पैकिंग की जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे पैकिंग इन या डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले आ जाएगा आपका डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से होगी, फिर उसके बाद में अपन यूकैरियोट्स देखेंगे। इसके अलावा डीएनए पैकेजिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या, वो वाला भी अपन इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में अपन किस किस को इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया, सेकंड हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, और थर्ड हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल आपके प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो दो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो डीएनए होता है, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। तो इसको पॉइंट्स में देख सकते हैं अपन। इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब क्लियर नहीं होता। इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्लियर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। फिर होगा क्या, जो न्यूक्लियस तो होगा नहीं। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल, अपन बैक्टीरियल सेल बना लिए, सबसे बाहर क्या होगा आपका कैप्सिड होगा, कैप्सूल होगा जिसको, फिर उसके बाद में क्या होगा, सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल सेल में कहीं भी रह सकता है, इसलिए अपन क्लियरिफाई नहीं कह सकते कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जो डीएनए है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके पॉजिटिवली चार्ज की तरह। तो जो प्रोकैरियोट्स है उनमें क्लियर न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट इन लार्ज लूप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऐसे कोई लूप्स होगा उसकी फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होगा। तो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए प्रेजेंट लार्ज लूप्स, दीज लूप्स आर कॉल्ड या कॉल्ड
These loops are called nucleoid. These loops are called nucleoid. इनको क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और ये जो न्यूक्लियोइड है इसमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए बाइंड विथ या हेल्ड विथ, बाइंड विथ पॉजिटिवली नॉन स्टोन प्रोटीन। तो फिर से अपन रिकॉल करते हैं, जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो इसलिए की जाती है कि जो डीएनए होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जबकि सेल में स्पेस कम होता है। उस कम स्पेस में अपने आप को ऑक्यूपाई कैसे कर सके, रख सके, इसलिए डीएनए की जाती है पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग 2 टाइप्स की होती है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग अलग होगी और यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग अलग होगी। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीएनए की पैकिंग किस टाइप से होगी? प्रोकैरियोट्स में अपन ने इंक्लूड किया बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप इसको डिस्टिंक्टिफाई लिख सकते हो यहाँ क्लियरली। बैक्टीरिया हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, थर्ड हो जाएगा आपके बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होगा। जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा लार्ज लूप की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और इन लूप्स को क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इन लूप्स को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिवली नॉन स्टोन प्रोटीन है उससे बाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में क्या होगी? आपकी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो ये डीएनए पैकेजिंग थी आपकी प्रोकैरियोट्स में। अगला देखेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू यूकैरियोट्स, क्योंकि जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें कोई ऐसे डिस्टिंक्ट या क्लियरिफाई ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स होते नहीं है। तो अगला देखेंगे अपन डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इसके अलावा फंगस सेल है, सारे किसमें इंक्लूड होते हैं आपके? यूकैरियोट्स में। तो अपन देखेंगे अब अगला टॉपिक डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोटिक सेल। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग किस टाइप से होती है? अब देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो डीएनए पैकेजिंग है उसको डिस्क्राइब किसने किया था? रोगर कॉम्बर्ग ने किया था। साइंटिस्ट का नाम है आपका रोगर कॉम्बर्ग, 1974 में। अब जो यूकैरियोट की सेल की बात करें तो अब अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोट्स में किस किस को इंक्लूड करेंगे अपन? एनिमल सेल को, प्लांट सेल आ जाएगी आपकी, फंगस सेल आ जाएगी, इसके अलावा आपके प्रोटिस्टा आ जाएंगे। प्रोटिस्टा ये सारे कौन है आपके? यूकैरियोट्स है। तो इनमें डीएनए की पैकेजिंग किस टाइप से होगी? इसके लिए अपन पहले देखते हैं कि जो प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, या इस सिंपल वर्ड में कहें कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अपन को देखना डीएनए की पैकिंग। तो अपन देखते हैं यूकैरियोट सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है। अभी अपन ने देखा था जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्लियर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियस देखो ऐसे होता है। जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होगा डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और 2 मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा? आपका स्पेस प्रेजेंट होगा। इसको पेरीमेम्ब्रल स्पेस बोलेंगे। और किसके थ्रू इसका कनेक्शन होगा? ये होंगे न्यूक्लियर पोर।
ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अलावा ये हो जाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट हो गया। ये हो गया आपकी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल क्लियरिफाई है। उसका जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है जेनेटिक मटेरियल सेंटर में, जिसको क्रोमेटिन नेट बोलेंगे अपन। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसको पेरी मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोलस होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो अब ये जो आपके क्रोमेटिन नेट है वो कैसे बना, ये होता है आपका यूकेरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग, वो अपन डिटेल से अब देखते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग किसने दी थी, रॉबर्ट कैम्बर्ग ने 1974 में दी थी। ये यूकेरियोट्स का न्यूक्लियस क्लियरिफाई कर दिया। अब देखते हैं कि कितने स्टेप्स में ये आपका डीएनए की पैकेजिंग होगी, किसमें, यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में जो डीएनए की पैकेजिंग होती है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो पहले अपन बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। ये कोर हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका ऑक्टामर है। ये हिस्टोन प्रोटीन है आपकी, इसमें 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन रोल प्ले करती है। फोर टाइप्स की जो हिस्टोन होगी वो इसमें क्या करेगी, आपकी पार्टिसिपेट करेगी। ये हो गया आपकी हिस्टोन H1 हिस्टोन, ये जो कोइल्ड है ये क्या है, आपका डीएनए है। ये जो कोइल्ड स्टेट में है वो क्या हो गया, आपका डीएनए, इसको अपन डीएनए बोलेंगे। इसके अलावा ये फर्दर फिर से कोइल्ड है, ये कोइल्ड हो गया, ये हिस्टोन से इधर से अटैच है। ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो जो डीएनए की पैकेजिंग होती है यूकेरियोट्स में, उसमें कौन कौन रोल प्ले करेगा, हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा डीएनए। तो कितने टाइप्स के हिस्टोन होंगे, H1A, H2A, H3, H4, ये सारे 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन रोल प्ले करेंगे। सेंटर में होगा आपका हिस्टोन का ऑक्टामर और उससे कोइल्ड होगा ये क्या, आपका डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब अपन इसको डिटेल से देखते हैं। तो जो आपका यूकेरियोट्स में है उसमें होगा क्या, आपके जो प्रोकैरियोट है उसमें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जबकि यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, और हिस्टोन कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। कैसी होगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन से डीएनए क्या हो जाएगा, आपका बाइंड हो जाएगा। तो अपन इसको आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं
in the eukaryotic cell, negatively charged DNA bind with positively charged हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर एक वर्ड में डिफाइन करें व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, तो हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब इसकी डिटेल से देखते हैं कि इसको पैकेजिंग क्यों करा, किस टाइप से किया, ये सारा अपन इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो जो आपके नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन से बाइंड हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम बना लेगा। ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन का हैप्लॉइड जीनोम है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2 मीटर होता है। अप्रॉक्सीमेटली जीनोम कितना होगा, ह्यूमन जीनोम कितना होता है, 2 मीटर। तो जीनोम का मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोम। अब ये 2 मीटर जो लॉन्ग डीएनए है उसको किस तरीके से सेल के अंदर एडजस्ट रखेंगे, इसलिए की जाती है डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, तो इसमें 5 टाइप की प्रोटीन रोल प्ले करती है जिसको हिस्टोन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन सी है आपकी, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 टाइप की जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इसके फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, जिनको हिस्टोन बोलते हैं। जो H3 और H4 प्रोटीन है वो क्या होगी आपके, H3 और H4 प्रोटीन होगी वो आर्जिनिन और लाइसिन से रिच होगी। अब अगर अपन बात करें न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम में 2 ही स्टेप्स होते हैं। या न्यूक्लियोसोम किसका कंपोजिशन है या किससे मेडअप है, तो न्यूक्लियोसोम में होते हैं हिस्टोन ऑक्टामर होंगे। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होगी, H2A, H2B, H3 एंड H4। ऑक्टामर में ये प्रोटीन होगी। ऑक्टामर में कौन कौन सी प्रोटीन होगी, अगर अपन न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियोसोम है क्या, हिस्टोन एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का एक कॉम्प्लेक्स है। तो हिस्टोन ऑक्टामर में ये 4 टाइप की प्रोटीन होती है, H2A, H2B होगा यहाँ पे, H3 एंड H4। और जो कोर डीएनए होता है, सेंटर में जो कोर डीएनए है, कोर डीएनए, इसके अंदर क्या क्या होगा आपका, इसमें 146 बेस पेयर होंगे, 146 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ये जो बेस पेयर का सब्सटेंस है वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है आपका, वेरी भी करता है। अब जो डीएनए की पैकेजिंग हुई तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका, इन डीएनए पैकेजिंग फर्स्ट स्टेप फॉर्म न्यूक्लियोसोम बन गया। और इसका मेजरमेंट होता है 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। एक वर्ड और आएगा क्रोमेटोसोन। ये कई बार एग्जाम में 1 वर्ड का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रोमेटोसोन, क्रोमेटोसोन क्या है। तो न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, क्रोमेटोसोन में होगा आपका न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए। मतलब जो डीएनए पैकेजिंग में रोल प्ले कर रहा है वो
और न्यूक्लियोसोम है, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, क्रोमेटोसोम। जो लिंकर डीएनए है उसमें 10 से लेके 80 बेस पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं और ये डिपेंड करेगा आपके स्पीसीज टू स्पीसीज। तो जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन होगी, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसके अलावा कोर डीएनए में 146 बेस पेयर होंगे। इन बेस पेयर के अलावा इनमें लिंकर डीएनए होगा जिसमें 10 से लेके 80 बेस पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा स्पीसीज पे, कम ज़्यादा भी इनका नंबर हो सकता है। क्रोमेटोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए का जो कंपोजिशन है वो मिलके बनाते हैं आपके क्रोमेटोसोम। अब जो क्रोमेटोसोम है वो फिर से या जो न्यूक्लियोसोम में फर्दर कोयल हो जाएंगे। न्यूक्लियोसोम फर्दर कोयल होके क्या बनाएंगे, सोलेनॉइड। जो फिजिक्स में आपका एक कोइल्ड स्ट्रक्चर बनती है सोलेनॉइड, तो न्यूक्लियोसोम कोइल्ड होके क्या बना लिए, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड फिर से कोइल्ड होके क्या बना लेंगे, क्रोमेटिन नेट, जो हर सेल के न्यूक्लियस में क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। और ये जो डीएनए है उसको और कोइल्ड करके कंडेंस करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्रोमेटिन नेट में। तो पहले बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम फर्दर कोइल्ड हुआ, सोलेनॉइड बना, सोलेनॉइड फर्दर कोइल्ड हुआ और क्या बन गया आपका, क्रोमेटिन नेट। तो अपन इसको ऐसे क्लेरिफाई कर सकते हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम किस में कन्वर्ट हुआ आपके, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड फिर कोइल्ड हुआ और क्या बना लिया आपका, क्रोमेटिन नेट। किस में कन्वर्ट हो गया आपके, क्रोमेटिन नेट में। और इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होके एक सेल के अंदर इजीली जो डीएनए है वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रह सकता है। अब जो H1 जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम में कहाँ होती है आपके, यहाँ पे होती है। जो H1 प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम में यहाँ प्रेजेंट होती है और बाकी जो 4 टाइप्स की प्रोटीन है वो इस कोर जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसका फॉर्मेशन करती है। अब जो आपका क्रोमेटिन नेट है वहाँ पे 2 जोन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, जो क्रोमेटिन नेट होता है उसमें 2 टाइप्स के जोन प्रेजेंट होते हैं या 2 एरिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलेंगे अपन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, जिनके लिए अपन वर्ड यूज़ करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड एरिया है। जो डेंसली पैक्ड एरिया होगा वो होगा, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस हो गया आपका। अब इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेट आपका ऐसे, इसमें कुछ एरिया डार्क हो जाएगा और कुछ एरिया कैसा रहेगा आपका, लाइट रहेगा। तो जो डार्क एरिया है उसके लिए अपन ने वर्ड यूज़ किया है आपका हेट्रोक्रोमेटिन, ये हो गया हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट एरिया है वो हो गया यूक्रोमेटिन। जो लाइट एरिया है वो क्या हो गया आपका, यूक्रोमेटिन। इनका जेनेटिकली इम्पोर्टेंस होता है। जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो डेंसली पैक्ड एरिया है, जबकि जो यूक्रोमेटिन है वो लाइटली पैक्ड एरिया है। ये कब पता चलता है, डार्क या लाइट है स्टेनिंग करने पे। जो एसिटोकार्मिन होती है वो न्यूक्लियस को स्टेन करने में हेल्प करती है। ये आपके प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। एसिटोकार्मिन आर हेल्प इन फॉर स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियस, एसिटोकार्मिन। डीएनए सेपरेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो डार्क एरिया है, यूक्रोमेटिन लाइट एरिया है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली पैक्ड एरिया या डेंस पैक्ड एरिया है। इसके अलावा जो यूक्रोमेटिन है वो लाइटली पैक्ड एरिया। जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले नहीं करते क्योंकि वहाँ पुअर जीन प्रेजेंट होते हैं। जो डार्क जोन है हेट्रोक्रोमेटिन वो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले नहीं करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब mRNA का सिंथेसिस। और जो यूक्रोमेटिन एरिया है वो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करेगा क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन एरिया वहाँ पे पुअर जीन प्रेजेंट होंगे या जीन का अमाउंट कम होगा, जबकि यूक्रोमेटिन एरिया में
जीन का अमाउंट क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो ये वाले जो रीज़न है हेट्रो और यूक्रोमेटिन, ये डिपेंड करता है डीएनए की स्टेनिंग पे। अब ये जो टॉपिक क्लियर हुआ है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो है व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होगा, तो हिस्टोन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स होगा, वो न्यूक्लियोसोम होगा। और इसको क्लेरिफाई करना चाहो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, नेगेटिवली चार्ज डीएनए बाइंड विथ पॉजिटिवली हिस्टोन प्रोटीन। अगला है हाउ लेंथ ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड। डीएनए की लेंथ डिटरमाइन कैसे करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, लिख देती हूँ मैं इसको। डीएनए की लेंथ को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है। हाउ लेंथ ऑफ डीएनए is determined तो इसका अपन कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर, तो ये होता है जो आपके हैं डीएनए की लेंथ डिटरमाइन करने के लिए टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं किसी भी एनिमल में, और डिस्टेंस बिटवीन जो टू बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे अगर अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितना होता है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होता है आपका बेस पेयर। अब जो दो बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C, तो वो होता है 3.4। तो आप क्या करोगे, इसको 3.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लेंथ आ जाती है। कितनी आ जाएगी, आपके दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4, और ये हैप्लॉइड जीनोम में पहले इसका डबल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ये हैप्लॉइड है मतलब हाफ क्रोमोसोम्स का है, 46 होते हैं, और फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ह्यूमन का टोटल आ जाएगा आपका लेंथ किसकी, डीएनए की। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन हैप्लॉइड डीएनए ऑफ ह्यूमन। हैप्लॉइड डीएनए जो ह्यूमन होता है उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हैप्लॉइड में अभी बात हुई थी अपनी 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप आर अटैच एट 5 प्राइम पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। हाँ बोलो। इसके अलावा जो 3 प्राइम है उस पे हो जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा और 5 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड डीएनए। डीएनए को किसने डिस्कवर्ड किया था, एफ मिश्र ने किया था, जबकि डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। तो क्रिक ने और वॉटसन ने इसको डिस्कवर्ड नहीं किया, और किस मेथड से डिस्कवर्ड किया था, क्रिस्टलोग्राफी मेथड से डिस्कवर्ड किया था। इसके अलावा हु प्रपोज स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डबल हेलिक्स, तो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। अगला है व्हाट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आर फाइब्रस स्ट्रक्चर विजिबल इन इंटरफेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और कैसे दिखते हैं, बीड्स लाइक होते हैं, इनको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अभी अपन ने जो डीएनए की पैकेजिंग की थी और लास्ट में क्या बना था आपका, क्रोमेटिन नेट। तो ये थी आपकी डीएनए की पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।